यह शादीशुदा औरत अपने पति को धोखा दे रही थी। हर रात वह अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाती और उसी कमरे में उसके साथ रातें रंगीन बनाती। लेकिन अंजलि की जिंदगी में एक चीज उसे अंदर से खाती जा रही थी। उसकी सास बीमार थी और हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी। दिन रात उनकी देखभाल करना अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपनी सास को ही रास्ते से हटा दिया। सास को खत्म करने के बाद अंजलि उसी कमरे में लौट आई और फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वही सब करने लगी। उसे लगा कि अब कोई रोकने वाला नहीं बचेगा। लेकिन ठीक आधी रात को असली खेल शुरू होता है। इस कांड के बाद इनका जो अंजाम हुआ वो इतना भयानक था कि एक बार तो आपके भी हाथ पैर कांप जाए। कहानी की शुरुआत अंजलि से होती है। बेहद खूबसूरत, जवान और चाहतों से भरी हुई लड़की। उसकी शादी सुरेश नाम के शख्स से हुई है, लेकिन सुरेश काम के कारण दूसरे शहर में रहता है। इसी खालीपन में अंजलि अपने बॉयफ्रेंड दर्पण के साथ फोन पर रोमांटिक बातें कर रही होती है। दर्पण उसका कॉलेज का जूनियर था और अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन चुका है। जब भी मौका मिलता है, रात के अंधेरे में अंजलि दर्पण को घर बुला लेती है और दोनों अपने रिश्ते का नाजायज फायदा उठाते हैं। अंजलि की चाहत हर दिन बढ़ती जा रही है और दर्पण अब उसके लिए कम पड़ने लगा है। दर्पण बताता है कि वह आज रात भी उसके घर आने वाला है, लेकिन इस बार अंजलि उसे मना कर देती है। फिर भी दोनों फोन पर देर रात तक मीठी बातें करते रहते हैं। अंजलि के घर उसके ससुर, उसकी बूढ़ी सास और उसका छोटा बेटा रहते हैं। सास इतनी कमजोर है कि हमेशा बिस्तर पर सोई रहती है। उनकी देखभाल रीना नाम की केयर टेकर करती है। अंजलि का ससुर बलवंत अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसकी एक आंख खराब हो चुकी है और उसे ठीक से सुनाई भी नहीं देता, लेकिन फिर भी वह हर समय अपनी पत्नी के पास बैठा रहता है। अंजलि को अपनी सास की देखभाल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने रीना को रखा हुआ है। अंजलि का मन दिन रात सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड में लगा रहता है। वह कॉल पर, वीडियो कॉल पर, हर जगह दर्पण के साथ रोमांस करती रहती है। शादी के कुछ दिनों तक अंजलि ने अपनी सास की सेवा की, लेकिन जल्द ही उसे ये सब बहुत भारी लगने लगा। शादी से पहले वह जॉब करती थी, लेकिन शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। एक रात रीना अंजलि के पास अपनी सैलरी लेने आती है और बताती है कि उसे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि उसे गांव जाना है। अंजलि उसे पैसे दे देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है। रीना चली गई तो सास की सारी देखभाल उसे ही करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी दूसरी काम वाली मिलना भी मुश्किल है। खैर, दूसरे दिन बलवंत और अंजलि मिलकर सास की सफाई कर रहे होते हैं। तभी वहां से इतनी बदबू आती है कि अंजलि को उल्टी आने लगती है। वह ठीक से खाना भी नहीं बना पाती। उसे खुद पर गुस्सा आने लगता है। उसे लगता है कि वह एक जाल में फंस चुकी है। इसी परेशानी में वह अपने बेटे को मायके भेजने का फैसला करती है। जब वह ये बात दर्पण को बताती है तो दर्पण खुशी से भर जाता है। वह कहता है कि अगर घर में लोग कम रहेंगे तो हमारा मिलना और भी आसान हो जाएगा। रात की खामोशी में हम और अच्छे से एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। यह सुनकर अंजलि भी मुस्कुरा देती है। सुबह अंजलि अपने बेटे को लेकर बाहर निकलती है। रास्ते में दर्पण अपने दोस्तों के साथ खड़ा होता है। दर्पण के दोस्त दूर से अंजलि को देखते ही फुसफुसाने लगते हैं कि भाई यार, अंजलि में तो बहुत गर्मी है, उसकी हर रात रंगीन होती है। लोग कहते हैं कि उसके कई मर्दों से रिश्ते हैं। एक दोस्त तो यह भी कह देता है कि उसने खुद एक आदमी को आम के पेड़ से अंजलि के घर में जाते हुए देखा था। यह सब सुनकर दर्पण का तो माथा गर्मा जाता है। गुस्से में वह लड़ाई पर उतर आता है, लेकिन उसका एक दोस्त उसे अलग ले जाकर कहता है कि इन बातों पर ध्यान मत दे। दोस्तों, दरअसल उसे अंजलि और दर्पण के अफेयर के बारे में शुरू से पता होता है। अब रात में अंजलि दर्पण को कॉल करके अपने घर बुलाती है। फिर क्या दर्पण भी अपने दोस्त के साथ वहां पहुंच जाता है। वह अपने दोस्त से कहता है, तुम बाहर ही रुको, अगर कोई बाहर आए तो मुझे सिग्नल दे देना, मैं अंदर अंजलि के कमरे में जा रहा हूं। अंजलि ने पहले ही दर्पण के लिए पीछे वाला दरवाजा खोल रखा था। दर्पण जैसे ही कमरे में पहुंचता है, अंजलि बेड पर बैठी होती है। वह उसके पास आता है, अंजलि को अपनी ओर खींचता है और दोनों एक बार फिर कमरे का माहौल इतना गर्म कर देते हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। काम खत्म होने के बाद भी अंजलि की आंखों में वही प्यास, वही बेचैनी साफ नजर आती है। तभी दर्पण अचानक पूछता है, तुम्हारे पास से ये कैसी बदबू आ रही है? अंजलि धीरे से बताती है कि काम वाली बाई छुट्टी पर है और उसे ही अपनी सास की सेवा करनी पड़ रही है। सास के पास से इतनी बदबू आती है कि वह बर्दाश्त ही नहीं होती। फिर अंजलि उससे पूछती है, दर्पण तुम मेरी एक मदद करोगे? दर्पण चौंक कर पूछता है, क्या करना होगा? अंजलि की आवाज ठंडी हो जाती है। वह कहती है, जिस हालत में मेरी सास है वह बहुत तकलीफ में है। क्यों ना हम उसे खत्म कर दें हमेशा के लिए। अगर मेरी सास मर गई तो सब कुछ आसान हो जाएगा और उसके बाद मेरा ससुर भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, वो भी जल्द ही खिसक लेगा। अंजलि की बातें सुनकर दर्पण एक बार तो डर जाता है, लेकिन अंजलि के मोह और उसकी चाहत ने उसके डर पर पर्दा डाल दिया। लेकिन अंजलि से प्यार करने की वजह से वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वह हाँ कह देता है, जिसके बाद आधी रात दोनों सास के कमरे में जाते हैं।
अंजलि एक कपड़ा उठाती है और बूढ़ी सांस के गर्दन पर पलेट देती है। जब वो ये सब कर रही थी तो सांस की आंखें खुली थी। वो जाग रही थी, लेकिन बेचारी कुछ ना कर सकी। मतलब यार, हवस इतनी हावी हो गई कि इतना घटिया काम करने तक की हिम्मत आ गई इन लोगों में। सासू माँ की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अपने अंतिम समय में अपने पति को देख तक नहीं पाई। आखिरकार काफी तड़पने के बाद वो वही दम तोड़ देती है। इस घिनौने काम के बाद अंजलि वापस अपने कमरे में आती है, शीशे में अपना चेहरा देखती है और रोने लगती है। उसके अंदर पछतावा तो था, लेकिन हवस ने उसे अंधा बना दिया है। वह दर्पण को बताती है कि सुबह होते ही मैं रोना धोना शुरू कर दूंगी। सबको लगेगा कि सासू माँ की हालत खराब होने से उनकी मौत हो गई। किसी को हम पर शक नहीं होगा। अचानक उसे याद आता है कि जिस कपड़े से उसने अपनी सास को मारा था वह कपड़ा वही रह गया है। वह भागकर कपड़ा ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। उसे शक होता है कि शायद बलवंत यानी ससुर जी ने वह कपड़ा उठा लिया हो। पर जब वह बलवंत के कमरे में जाती है तो वह शांति से सोया मिलता है। ऊपर से उसे सुनाई भी ठीक से नहीं देता। अंजलि सोचने लगती है कि शायद हड़बड़ी में वही कपड़ा कहीं रखकर भूल गई होगी। अपने डर और तनाव को दबाने के लिए दोनों दोबारा एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अंजलि खुद को दर्पण के हवाले कर देती है और दर्पण उसकी अंदर की आग को शांत करने लगता है। दोनों काफी समय तक यही सब करते रहते हैं। जब दोनों का ये इंपॉर्टेंट काम हो जाता है तब अंजलि रात में ही दर्पण को बाहर भेजने लगती है, ताकि किसी को कोई शक ना हो और नहीं किसी तरह की गड़बड़। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं पता चलता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। अंजलि को शक होता है कि शायद उसके ससुर ने ऐसा किया हो, लेकिन जब वे दूसरे दरवाजे पर जाते हैं वह भी बंद मिलता है। अब अंजलि को महसूस होने लगता है कि घर में कुछ गलत हो रहा है। उसी समय किसी ने पूरे घर की लाइटें भी बंद कर दी होती हैं और स्विच भी काम नहीं करता। अंजलि सीढ़ियां चढ़कर ऊपर देखने लगती है। तभी एक दरवाजा उसके सिर पर गिरता है और वह नीचे गिरकर जख्मी हो जाती है। उसकी चीख सुनकर दर्पण भागता है, लेकिन उसके ऊपर भी हमला हो जाता है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और कोने में गिरे पड़े होते हैं। अंजलि अब समझ चुकी है कि घर में कोई है जो उन्हें मारना चाहता है। तभी रहस्य खुलता है कि यह सब बलवंत ही कर रहा है। असल में जब अंजलि और दर्पण सास को मार रहे थे तभी बलवंत की आंख खुल गई थी। वह अपनी पत्नी को देखने कमरे में पहुंचा और देखा कि वह मर चुकी है। यह देखकर वह अंदर से टूट गया और बेचारा बिलख बिलख के रोने लगा। जब वह अंजलि को बताने उसके कमरे में जा रहा था तभी उसने सुना कि अंजलि किसी आदमी से बात कर रही है। अंजलि कह रही थी, डरो मत तुम, बुढ़िया को हमने मार दिया, कोई भी हम पर शक नहीं करेगा। घर की खामोशी में बलवंत ने सब सुन लिया था। जब अंजलि और दर्पण कपड़ा ढूंढने गए थे, बलवंत अंजलि के कमरे में गया और चेक करने लगा कि ये आदमी कौन है। वहीं उसे अंजलि के बेड पर मैनफोर्स का पैकेट मिला। बस यहीं उसे पूरा सच समझ में आ गया। उसे समझ आ गया कि अंजलि और दर्पण का नाजायज रिश्ता है और दोनों ने ही मिलकर उसकी पत्नी की हत्या की है। अब बलवंत कपड़ा उठाता है और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगता है। उनके जाने के बाद वह अपने बेटे सुरेश को कॉल करके सब सच बता देता है और कहता है कि वह सुबह होने तक घर पहुंच जाए। सुरेश घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बलवंत पुलिस को कॉल नहीं करता। उसके दिल में सिर्फ बदला भरा हुआ है। वह अंजलि और दर्पण को अपने जाल में फंसाने लगता है और उन्हें बेरहमी से मारता है। अब दर्पण के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो था कि किसी भी तरह इस घर से जिंदा निकलना। अंजलि दर्पण से कहती है कि अगर वे घर से बाहर भी निकल गए तो भी बलवंत उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह उनके बारे में सब कुछ जान चुका है और वो जाकर पुलिस को सब बता देगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि हमें बलवंत को भी खत्म करना होगा। दर्पण अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि आखिर ये किस दलदल में फंस चुका हूं। अंजलि कहती है कि बलवंत को मारकर ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे गांव वालों को यह लगे कि बलवंत अपनी बीवी को उस हालत में नहीं देख पाया, पहले उसने अपनी पत्नी को मार दिया और फिर खुदकुशी कर ली। ऐसा करेंगे तभी गांव वाले उनकी बातों पर यकीन करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों की सारी बातें बलवंत सुन लेता है और उसका गुस्सा उबलने लगता है। अंजलि हाथ में चिराग लेकर बलवंत को ढूंढने निकलती है, लेकिन बलवंत ने उसी चिराग में छेड़छाड़ की हुई होती है। चिराग अंजलि के हाथ में ही फट जाता है और उसका एक हाथ बहुत ही बुरी तरह जल जाता है। यहाँ एक और सच सामने आता है। बलवंत ने अपनी बीवी के बेड के पास एक बटन लगाया हुआ था। जैसे ही उस बूढ़ी औरत को मदद चाहिए होती वह बटन दबाती, जिससे बलवंत उसकी जरूरत पूरी करने आ जाता। अब यहाँ हुआ ये कि जिस वक्त अंजलि उसे मार रही थी उसी वक्त बूढ़ी अम्मा ने वो बटन दबाया था, जिसके बाद बलवंत की आंख खुल गई थी। दर्पण एक प्लान बनाते हुए किसी तरह बलवंत को पकड़ लेता है, लेकिन बलवंत तेज होता है। वह एक नुकीले हथियार से दर्पण पर हमला करता है और दोनों की पकड़ से निकल भागता है। अब अंजलि और दर्पण एक और प्लान बनाते हैं। इस बार बलवंत उनके जाल में फंस भी जाता है। अंजलि पीछे से उस पर वार करती है और वह बेहोश हो जाता है।
अंजलि उसे घसीटने की कोशिश करती है, तभी बलवंत को होश आ जाता है और वह तुरंत अंजलि पर हमला कर देता है। अंजलि फिर से गिर जाती है, उसके जख्म और गहरे हो जाते हैं। मौका देखकर बलवंत एक बार फिर भाग निकलता है। अब अंजलि ये चूहा बिल्ली का खेल हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। वह केरोसिन का डिब्बा उठाती है और चिल्लाती है, अगर तू सामने नहीं आया तो मैं तेरी बीवी को जला दूंगी। छुप मत, वरना तेरी बीवी की आत्मा भी चैन नहीं पाएगी। यह सुनकर बलवंत सामने आ जाता है। दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और उसे बुरी तरह मारते हैं, लेकिन बलवंत आखिरी दम तक सिर्फ यही कह रहा होता है, मेरी बीवी को मत छूना, उसे कुछ मत करना। लेकिन तभी अचानक बलवंत दर्पण के पैर पर वार करता है, उसे दूर धकेलता है और अंजलि की आंखों में उंगलियां चुभो देता है। इन दोनों को पेलने के बाद वह कमरे में भागकर पुलिस को कॉल करता है और पूरी सच्चाई बता देता है। उधर अंजलि उसके कमरे में पहुंचती है और फोन की कॉल हिस्ट्री देखकर समझ जाती है कि बलवंत पुलिस को सब बता चुका है। अब पुलिस आने से पहले उन्हें बलवंत को खत्म करना ही होगा। अंजलि दर्पण से कहती है, बाहर तुम्हारा दोस्त है, उसे अंदर बुलाओ। दर्पण चौंकता है, वह अंदर कैसे आएगा? सारे दरवाजे तो बंद हैं। अंजलि जवाब देती है, उसे बोलो पीछे से आम के पेड़ के सहारे अंदर आ जाए। यही बात सुनकर दर्पण को सब समझ आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके दोस्त ठीक कहते थे, अंजलि के कई मर्दों से संबंध हैं और वह उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरत के लिए कर रही थी। तभी उसका दोस्त आम के पेड़ से घर में घुस आता है। वह स्थिति देखकर कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वह बलवंत को देखता है तो तुरंत सब समझ में आ जाता है। वह चाकू लेकर बलवंत को मारने बढ़ता है, लेकिन बलवंत पहले ही जमीन पर तेल डाल चुका होता है। उसका दोस्त फिसलकर गिर पड़ता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर बलवंत उसके सिर पर वार करता है और उसे मार देता है। अब अंजलि डर से कांपने लगती है। वह जल्दबाजी में अपने कमरे में जाती है और अपने पति सुरेश को कॉल करके रोते हुए बताने लगती है कि एक आदमी घर में घुस आया है, उसने मम्मी पापा दोनों को मार दिया, मुझे भी बहुत चोट लगी है, मैं बस किसी तरह आपको कॉल कर पाई हूं, जल्दी घर आ जाओ। दर्पण यह सब सुन लेता है और समझ जाता है कि अंजलि उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वह उससे हाथापाई करने लगता है। अंजलि वहां से निकल भागती है। दर्पण एक कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां उसके सिर पर गैस सिलेंडर गिर जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर अंजलि बलवंत को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बलवंत उससे बचते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है, अपने मुंह से चाबी निकालता है और दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। बाहर पुलिस पहुंच चुकी होती है। सुबह हो गई थी। घर के सभी घायल लोगों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल भेजा जाता है। तभी अंजलि का पति सुरेश भी घर पहुंचता है। वह अंदर का मंजर देखकर सन्न रह जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि बलवंत ने अपनी बीवी की अच्छी तरह साफ सफाई की थी। उसने उसके कपड़े भी बदल दिए थे और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फिल्म की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहीं से आप बाकी वीडियो भी देख पाओगे। अगर कहानी में कोई बात समझ ना आई हो या कोई सीन आपको खास लगा हो तो कमेंट में बताना, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।